गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी क्लास में। पिछले वीडियो में हमने 3.3 तक का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे 3.4 का, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से हल कीजिए। इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो दो विधि हमें दिया हुआ है, प्रतिस्थापन या विलोपन। किसी एक विधि से इसे हमको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि का तो अध्ययन हमने कर लिया है 3.3 में। इसमें हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 5। पहला का ए नंबर है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। टू एक्स माइनस 3y बराबर 4। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको समीकरण सेकेंड। अब हमें हल करना है विलोपन विधि। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ y है, यहाँ 3y है। तो इसमें हमारा कुछ भी मिल नहीं रहा है। तो इसमें हमको समीकरण फर्स्ट से 2 से गुना करना है। तो हमारा 2x हो जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना है कि गुना जब भी करना है तो दोनों में करना है। समीकरण फर्स्ट को हम 1 से गुना करेंगे और समीकरण फर्स्ट को 2 से, और फर्स्ट को हम 1 से गुना कर देते हैं। यह हमें लिख लेना है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा 2x, 2 गुने y 2y बराबर 5 दूना 10। और दूसरा समीकरण इसमें 1 से गुना करेंगे तो हमारा इतना ही रहेगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसको हमें हल कर देना है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे तब हमारा ये कटेगा, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5y हो गया बराबर 10 में 4 गया 6 बच जाएगा। तो y बराबर हो गया 6/5। अब समीकरण फर्स्ट में हमें y का मान रखना है। तो समीकरण फर्स्ट हमारा यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 5। तो y का मान हमारा 6/5 निकला है बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। 6/5 प्लस में इसको इधर लाएंगे माइनस 6/5। अब इसको हल कर देना है, इसका लघुत्तम ले लेना है। 5 और 1 का 5 होगा, 5 25 हो जाएगा, 5 का 5 यहाँ 6 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना निकल गया, 25 में 6 घटा देना है तो बच जाएगा कितना 19/5। तो y बराबर हमारा ये हो गया और x बराबर
ये हो गया आंसर। विलोपन विधि में इसी प्रकार से आप लोग को आगे हल करना है। आगे हमारा 3 क्वेश्चन और है, सेम इसी प्रकार से इसको हल कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, जिसमें हमें निकालना है भिन्न। दिया हुआ है यदि हम एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो सबसे पहले हमें इसका भिन्न मानना है, तो भिन्न हम मान लेंगे। दो नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भिन्न निकालना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं माना भिन्न बराबर x बटा y है। अब हम इसको लिखेंगे प्रश्न से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अंश में हमें 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है। तो भिन्न हमारा है x बटा y, ऊपर में 1 जोड़ देना है, नीचे में 1 घटा देना है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इसमें नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। x प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे, x प्लस 1, y माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे, y माइनस 1, तो x y को इधर लाएंगे माइनस y बराबर, यहाँ माइनस 1 है, प्लस 1 को इधर लाएंगे माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस y बराबर 1 1 जुट गया, माइनस 2 हो गया। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार से हमें समीकरण दूसरा भी निकालना है। समीकरण पहले हमको भिन्न लिख लेना है x बटा y। अब यहाँ देखना है हमें क्या बोला जा रहा है। अब भिन्न में से हमें यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1 बटा 2 हो जाती है। अब हमें हर में 1 जोड़ना है, तो भिन्न हमारा 1 बटा 2 हो जाती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 2 को x से गुना 2x बराबर y प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे, y प्लस 1 ही होगा, 2x, y हमारा प्लस में है, इसको इधर लाएंगे माइनस y बराबर 1 बच गया। ये हमारा निकल गया समीकरण सेकेंड। अब हमें विलोपन विधि से हल करना है। अब हमें लिखना है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई बराबर -2 और सेकेंड है 2x माइनस वाई बराबर 1। इसको हल करना है। यहाँ पर यदि हम माइनस देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y कट जाएगा। तो बड़ी का चिन्ह हमारा यहाँ माइनस का हो जाएगा। 2x में 1 x गया तो 1 x बचेगा माइनस, ये चिन्ह हमारा माइनस का हो गया, 2 और 1 3, -3 हो गया। तो माइनस माइनस कट गया हमारा, तो x बराबर 3 हो गया। अब हमें समीकरण फर्स्ट में x का मान रखना है। यहाँ हमें लिखना है समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर,
तो समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई बराबर -2। x का मान 3 निकला है, माइनस वाई बराबर -2। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2, 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 3 और 2 जुट गया, -5 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म हो गया तो वाई बराबर 5 हो गया। तो हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है भिन्न। हमें यहाँ लिख लेना है भिन्न। तो भिन्न को हम कितना माने हैं, x बटा वाई। तो x का मान हमारा कितना निकला 3 और y का मान निकला 5। तो 3 बटा 5 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है बी नंबर का, जिसमें हमें निकालना है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें निकालना है नूरी और सोनू की आयु। तो हमें नूरी और सोनू की आयु को एक्स वाई मान लेना है। दूसरा का बी है, सबसे पहले हम मानेंगे माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। अब हमें लिखना है यहाँ पर प्रश्न से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी आयु। तो सबसे पहले हमें निकालना है 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस 5। सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी थी। तो इसको हमें y में 3 गुना कर देना है। तो x माइनस 5 3 गुने y, 3y हो गया, 5 तिया 15 x, 3y को इधर लाएंगे -3y बराबर -15। 5 माइनस में है, इसको इधर लाएंगे +5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर, बड़ी का चिन्ह माइनस का है, 15 में 5 किया 10। ये हमारा समीकरण फर्स्ट निकल गया। इसी प्रकार से हमें दूसरा समीकरण भी निकालना है। इसके बाद बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद निकालना है हमें। हम यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद दोनों की आयु। यहाँ पर हमें इसी प्रकार से लिख लेना है। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x + 10 हो जाएगी और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y + 10। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो 2 गुना हमको y में करना है। तो x + 10 2 गुने y 2y हो जाएगा, 10 दूना 20,
तो x 2y को इधर लाएंगे -2y, 20 10 को इधर लाएंगे -10, तो x -2y बराबर 20 में 10 गया, 10 हो गया। ये हमारा निकल गया समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट निकल चुका है, सेकेंड भी निकल चुका है, पर विलोपन विधि से इसको हल कर देना है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है सी नंबर का। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करना है हमें। सबसे पहले संख्या हमें याद रखना है। 2 नंबर का सी है। संख्या बराबर सूत्र याद रखना है। संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुने दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। तो सबसे पहले हमें दहाई अंक मान लेते हैं और इकाई अंक हमारा दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले हमें मानना है, माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। तो संख्या बराबर सूत्र जैसा कि हम बता चुके हैं 10 गुने दहाई अंक जोड़ इकाई अंक, तो इसी पर हमें रख देना है। संख्या निकल जाएगा हमारा 10 गुने दहाई अंक को हम x माने हैं, x हो जाएगा, जोड़ इकाई अंक y माने हैं, y हो जाएगा। तो 10x प्लस y, ये हमारा संख्या निकल गया। अब हमें आगे देखना है क्या बोला जा रहा है। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका योग हमें 9 दिया हुआ है। तो पहला संख्या हम x माने हैं और दूसरा y माने हैं। तो हमें यहाँ प्रश्न से लिखना है, दो संख्या के अंकों का योग 9 है, पहला x दूसरा y, इसका योग 9 दिया हुआ है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब आगे बोला जा रहा है 9 है इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब हमें संख्या के अंक को पलटना है। यहाँ पर हम इस प्रकार लिखेंगे, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंक को यदि हम पलट देंगे तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 10 गुने x प्लस y लिखे हैं। यदि हम इसके अंक को इस प्रकार पलटते हैं 10 गुने y प्लस x लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें संख्या लिख लेना है जो हमारा निकला है। संख्या हमारा निकला है 10x प्लस y और पलटने से बनी संख्या हमारा निकला है 10y प्लस x। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या का हमें 9 गुना कर देना है
पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसमें 2 से हमें गुना कर देना है। अब इसको हल करना है। 10 9 90x प्लस 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x। तो इसको हल करना है हमें। 90x प्लस 9y, 20y को इधर लाएंगे माइनस 20y हो जाएगा, 2x को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा 2x बराबर 0। तो 90x में 2x जाएगा तो बच गया 88x। यहाँ 9y है, यहाँ 20y है, बड़ी का चिन्ह माइनस का है, 20 में 9 गया 11 बच जाएगा, 11y बराबर 0। तो अब इसको हमें हल करना है। ये हमारा बच गया 88x माइनस 11y बराबर 0। अब हमें देखना है इसमें कि कॉमन हमारा क्या आ रहा है। 11 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 8x बचेगा। इसको चाहे तो हम गुना करके देख सकते हैं। 11 × 88, 11 गुने y 11y हो गया। तो 8x माइनस y बराबर 0, 11 हमारा नीचे आ जाएगा। तो 8x माइनस y बराबर 0/11 यानी 0 हो गया। ये हमारा निकल गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट हमारा यहाँ निकला था, यहाँ हमारा समीकरण सेकेंड निकल गया। इसी प्रकार से आपको विलोपन विधि से हल कर देना है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है डी नंबर का, जिसमें बोला जा रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट के लिए कहा। मीना को टोटल 25 नोट मिला। तो ज्ञात करना है हमें कि 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट कितना मिला मीना को। तो सबसे पहले हमें मानना है 50 रुपये के नोट x तथा 100 रुपये के नोट y है। अब हमें प्रश्न से लिखना है। मीना टोटल कितना नोट का मांग करती है? 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट का मांग करती है। टोटल इसको चाहिए 2000 रुपया। तो 50 रुपये का नोट हम x माने हैं, तो 50x हो जाएगा। 100 रुपये का नोट हम y माने हैं, 100y हो जाएगा बराबर टोटल मीना को चाहिए 2000 रुपया। अब इसमें हम 50 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमारा x बच जाएगा। 50 दूना 100, 2 बचेगा यहाँ बराबर हमारा यहाँ पर हो गया 2000। तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000। 50 से भाग हो जाएगा, इसमें 0 0 कट गया, 5 चौक 20, 1 0। तो x प्लस 2y बराबर हो गया 40। ये हमारा समीकरण फर्स्ट निकल गया। इसके बाद बोला जा रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोटों की संख्या टोटल 25 दी हुई है। इसी प्रकार से हमें निकालना है। तो 50 रुपये के नोट को हम x माने हैं और 100 रुपये के नोट को y माने हैं। तो x प्लस y बराबर हो गया टोटल नोट मीना को 25 मिले बैंक से। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकल गया है। आपको विलोपन विधि से इसे हल कर देना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन हमारा है ई नंबर का। किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों की रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें नियत किराया x मान लेना है, ई नंबर का है। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर माना नियत किराया x तथा अतिरिक्त किराया y है। अतिरिक्त किराया y हम मान लेते हैं। अब हमें लिखना है प्रश्न से, किसी पुस्तकालय का नियत किराया 3 दिन का नियत किराया है। नियत किराया है 3 दिन का। अब हमें देखना है आगे का क्वेश्चन। तो सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता पुस्तक रखती है 7 दिन, उसका अदा करती है 27 रुपया। तो नियत किराए को हम x माने हैं। सरिता एक पुस्तक 7 दिन तक रखती है। नियत 3 दिन तक रखने के लिए बोला जाता है, रखती है 7 दिन। तो सरिता 4 दिन अधिक रखती है, 7 में 3 गया 4। तो अतिरिक्त किराए को हम y माने हैं, 4 से इसको गुना कर देंगे, 4y बराबर 27 रुपये अदा करती है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से हमें दूसरा भी निकालना है। दूसरा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो सुशी पुस्तक रखती है 5 दिन और अदा करती है 21 रुपया। तो 3 दिन रखने का है, सुशी रखती है 5 दिन। तो 5 में 3 गया 2, यानी सुशी 2 दिन अधिक रख रही है पुस्तक को। अतिरिक्त किराए में इसको गुना कर देंगे, 2y बराबर 21 रुपये अदा करती है। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब इसे आपको विलोपन विधि से हल कर देना है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिखना है। यहाँ माइनस लगा देना है, ये कट जाएगा, 2y हो गया। यहाँ पर 6 बचेगा। तो y का मान 6 से 2 में भाग लगा देना है। तो y का मान 3 निकल जाएगा। अब हमें लिखना है समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में हमें x का मान रख देना है। समीकरण फर्स्ट हमारा है x + 4y बराबर 27। तो x का मान नहीं है, y का मान हमारा 3 निकला है बराबर 27। तो x + 4 × 12 बराबर 27। तो x बराबर 27, 12 को इधर ले आएंगे -12। तो x बराबर हो गया कितना, 15। x बराबर 15 हो गया हमारा आंसर और y बराबर 3 हो गया आंसर। इसी के साथ हमारा आज का एक्सरसाइज 3.4 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।